आज मैं आदर्श समाज का भाग 56 के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। जिंदगी संघर्षों से युक्त है। मनुष्य के जीवन के साथ बराबर संघर्ष बना रहता है। संघर्ष के बिना मनुष्य एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। जब हम किसी पत्ती को उठाते हैं तो उसमें भी बल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि संघर्ष से युक्त है। संघर्ष के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते और संघर्षों से मनुष्य को घबराना भी नहीं चाहिए। जन्म से मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन के साथ संघर्ष बना रहता है। मृत्यु के बाद ही मनुष्य के जीवन के बाद संघर्ष समाप्त होता है। लेकिन अब हमें करना क्या है, प्रश्न ये उठता है। हम मनुष्य का जीवन पाकर यदि बाधाओं से घबरा जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु उकताते हैं नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यथार्थ है। हमें बाधाओं को देखकर कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि बाधाएं मनुष्य के जीवन में रुकावट तो आती हैं। बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाओं को तोड़ करके हमें आगे निकलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन जो मनुष्य अपने लक्ष्य के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता है, वह मनुष्य जहाँ रहता वहीं तक रह जाता है। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए संघर्षशील बनना ही होगा। संघर्ष के बिना मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो मनुष्य संघर्षों को देखकर घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए दुनिया के लोगों, मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगी, संघर्ष करो। संघर्ष के बिना मनुष्य एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। इस प्रकार के भावनाओं को जो व्यक्ति समझता, लेके चलता है आगे, उसके जीवन में सफलता ही सफलता मिलती रहती है। सफलता ही सफलता मिलती रहती है। लेकिन हम सोच नहीं पाते, विचारते नहीं हैं। सोचते हैं बैठे बैठे ही काम हो रहा है, तो फिर हमें मेहनत करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ। लेकिन जो मनुष्य इस प्रकार की बातें सोचता है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए दुनिया के लोगों से मुझे यही कहना है, वो दुनिया के लोगों, संघर्षशील बनो। संघर्ष से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। स्वामी दयानंद ने कभी जीवन में बैठा नहीं, चलते रहे, वेदों का उपदेश करते रहे, वेदों की बातें बताते रहे। स्वामी विवेकानंद कभी भी अपने जीवन में नहीं बैठा, चिंतन करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, तप करते रहे, हिंदुत्व क्या है उसे बताते रहे, हिंदू धर्म क्या है उसके बारे में बताते रहे। हमें भी
अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हमने यदि लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अब प्रश्न उठता है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य खाना पीना सोना और पशुओं की तरह संतान पैदा करना केवल नहीं है। खाना पीना सोना, संतान पैदा करना पशु तो जानते ही हैं, पक्षी भी जानते हैं, कीड़े मकोड़े भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य भी जानता है खाना पीना सोना, उठना बैठना, संतान पैदा करना। लेकिन दोनों में लक्ष्य केवल एक और अलग से लक्ष्य है, वह लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उसका इस संसार में आना व्यर्थ है, बेकार है। पशुओं की तरह लोग मर कर के चले जाते हैं, पक्षियों की तरह मर कर के लोग चले जाते हैं, और जिस प्रकार से पतंगे बल्ब के प्रकाश के चारों तरफ घूम घूम करके अपने ज़िंदगी को नष्ट कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य यदि अपने जीवन को लक्ष्य कर अपने जीवन को नष्ट कर देता है तो फिर अंतर क्या है? मनुष्य की भावनाएं उदात्त होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए, उनका लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। और वह मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, कैवल्य को प्राप्त करना। जो मनुष्य कैवल्य को प्राप्त नहीं करता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। किसी कवि ने लिखा है कि हमें जीवन में निराश कभी नहीं होना चाहिए। यदि हमें असफलता मिलती है तो फिर भी हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, सफलता की ओर बढ़ते रहना चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ यह हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। अरे मनुष्यों, आप ऐसा काम करो जिससे आपका लक्ष्य पूरा हो, आप मोक्ष के अधिकारी बने, और मोक्ष को प्राप्त करने के बाद आप नीलों वर्षों तक जो है परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, आप मुक्तात्मा हो जाएंगे। और फिर विषम परिस्थितियों में फिर एक महान पुरुष के रूप में धरती पर आपका जन्म होगा। फिर आप अपने धर्म उपदेश के द्वारा जो है लोगों को लाभान्वित करेंगे, लोगों को कल्याण करेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। ये कहाँ से आपको मिलेगा? जब आप आदर्श समाज से जुड़ेंगे। आदर्श समाज ही एक ऐसा समाज है जो मनुष्य के जीवन की वास्तविक स्वरूप को बता सकता है। आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जो मनुष्य के जीवन को आदर्शमय बनाता है, सभी के जीवन के आदर्शमय बनाता है। जब व्यक्ति भटक जाता है इधर उधर, उसे कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसे कोई लक्ष्य नहीं मिल पाता है, तो फिर वह आदर्श समाज से जुड़ता है, और आदर्श समाज के जोड़ने से फिर वो उसे लक्ष्य मिल जाता है। इसलिए आइए, आपसे यही कहना है कि आप एक आदर्श समाज के रूप में आदर्श समाज से जोड़िए, और फिर अपने परिवार को भी आदर्श बनाइए, क्योंकि आदर्श समाज अपना समाज है, विश्व का अपना समाज है। तो ये आदर्श समाज विश्व का अपना समाज है, इसलिए इसके साथ जरूर जुड़िए। इति।